सोने चांदी डॉलर, इनके लिए बहुत बड़ा दिन भाई, बहुत बड़ा दिन। आज गोल्ड यानी सोना और चांदी दोनों बढ़ सकते हैं। अच्छा जी, कितने बढ़ सकते हैं इस पर बात करते हैं। और क्या खरीदना चाहिए अभी या नहीं, इस पर भी मैं बात करता हूँ। अच्छा, ये जो खरीदना चाहिए या नहीं, ये मैं अपने लिए बात करता हूँ। आप लोग चाहें तो वैसा ही कर लें जैसा मैं अपने लिए करना चाहता हूँ, और अगर ना चाहें तो कोई मेरे से अगर इख्तलाफ है इस बारे में कि भाई ये आपका तजिया ठीक नहीं है, तो कोई बात नहीं, होना चाहिए इल्मी इख्तलाफ, ऐसा जिससे दूसरों को फ़ायदा हो, वो आप ज़रूर शेयर कर दिया करें। बाकी कुछ लोग कहते हैं आप फालतू बातें करते हैं, तो भाई मैं तो करूँगा फालतू बातें, क्योंकि आपका दिमाग ही नहीं है इस बात को ही समझने में। आपका दिमाग नहीं चल रहा कि कौन सी फालतू बातें होती हैं और कौन सी नहीं, तो फिर तो आपसे बहस करना बिल्कुल बेकार है। अच्छा, एफओएमसी मीटिंग, रेट कट का फैसला रात 11 बजे आज होगा। क्या हो सकता है? जितने देखें, रेट कट इंटरेस्ट रेट होता है एक्चुअली। अगर वो कट होता है, वो नीचे आता है 0.25, तो गोल्ड में एक बड़ी जंप कम से कम 300 से 300 कम से कम यार कर लेते हैं, इतनी बड़ी जंप आ सकती है, ऊपर जा सकता है। ठीक हो गया। और रेट कट होने के यानी कि नीचे आने के रेट, इंटरेस्ट रेट के चांसेस तकरीबन जीरो हैं। यानी कि रेट कट से तो नीचे आने से रेट को, इंटरेस्ट रेट को कम करने का फैसला, क्योंकि के जो प्रोबेबिलिटी है वो 0% तकरीबन है, तो फिर तो इस तरह की जंप नहीं लग सकती। एम आई राइट? अब आ गया रेट कट बढ़ जाए, या सॉरी रेट कट कह रहा हूं, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, 0.25 बढ़ जाए। अच्छा जी, अगर ये बढ़ जाता है तो रेट नीचे आएगा ना, रेट नीचे आएगा। ठीक है, क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो जाता है यार। ठीक है, इतनी सी बात याद रखें, इंटरेस्ट रेट कम करने से डॉलर जो है वो उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, तो गोल्ड बढ़ जाता है। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा कि डॉलर की जो स्ट्रेंथ है वो जो है वो बढ़ जाएगी, और फिर क्या होगा कि गोल्ड नीचे गिरेगा। अब हुआ ये कि कुछ अरसा पहले कहा गया कि रेट जो है, इंटरेस्ट रेट, उसको बढ़ाया जा सकता है। बस वही चीज़ ले डूबी अपने गोल्ड वालों को, ये बात कर रहा हूँ। ये जंग के अलावा की बात कर रहा हूँ। वैसे जो पिछले जितने भी सीपीआई पीपीआई वाले डेटाज वगैरह हैं, उनके बलबूते पे ये कहा जा सकता है कि रेट बढ़ाया नहीं जा सकता। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के चांसेस भी कम हैं। तो फिर तीसरा एक दरमियानी रास्ता होता है, स्टेबल रहने देना, यानी कि ना रेट, इंटरेस्ट रेट को छेड़ा ही ना जाए। तो जब छेड़ा ही नहीं जाएगा, तो ये जो गोल्ड गिरा था वो किस वजह से गिरा था? उसमें एक वजह इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने की खबर भी थी, तो फिर ये अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल करेगा ऊपर ले जाकर। तो आज के चांसेस दो सूरतों में, रेट नीचे आता है इंटरेस्ट रेट, या स्टेबल रखता है, दोनों सूरतों में गोल्ड में एक $150 $100 की पंपिंग आ सकती है। तो जब पंपिंग आ सकती है तो अंकल क्या कह रहे हैं कि खरीदना ही नहीं चाहिए जब तक कि 4250 से ऊपर नहीं जाएगा। तो अभी भी मैं इस बात पर कायम हूँ, क्योंकि ये पंप टेम्परेरी भी हो सकता है।
ठीक है। और टेम्परेरी मीन्स फौरी फौरी ऊपर नीचे। ये तो फैसला अब आप कल करेंगे ना खरीदने का, कि ये जो पंप आया है क्या ये कायम दायम। देखें, पंप आना हमें नहीं चाहिए, हम फौरी तौर पे मार्केट में रेट भी नहीं मिलता। हमें पंप वो चाहिए जो स्टेबल भी हो और उसके आगे भी बढ़ने के चांसेस हों। तो भाई अगर तो मैं सराफे में बैठा हुआ हूँ और बिल्कुल एग्जैक्टली 5-10 मिनट के अंदर मैं ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स कर सकता हूँ, यानी कि गोल्ड के एसेट्स दे सकता हूँ, बेच सकता हूँ, तो फिर तो मैं ज़रूर थोड़ा सा गोल्ड खरीद कर बिल्कुल शॉर्ट पीरियड के लिए काम कर जाऊंगा। अदरवाइज अगर इसको रखने की बात करते हैं तो वैसे गोल्ड खरीद के, सिल्वर खरीद के अभी मौका है कि आप चलें, जिनके पास 100% कैश है वो खरीद लें 25%, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 25% खरीदा हुआ है, इसलिए मैं तो नहीं खरीद सकता ना। तो अच्छा, खरीदे भी वो जिसके पास होल्डिंग पावर जरा थोड़ी सी लंबी हो यार, क्योंकि ये जो डिसीजंस हैं ये साल में कुछ मरतबा आते हैं, 8 मरतबा आई थिंक सो आते हैं। तो ये दोबारा जब आएगा तो उसमें हो सकता है कि कट का रास्ता आए, यानी कि रेट इंटरेस्ट नीचे आए, इंटरेस्ट रेट नीचे आए, तो फिर आपको कुछ फ़ायदा हो सकेगा। तो खैर, अभी बात करते हैं गोल्ड की का जो लोकल रेट है वो क्या है और इंटरनेशनल रेट क्या है। तो गोल्ड 4026 पे चल रहा है और इंटरनेशनल रेट इसका ये है 4,27,400 रुपये में पीस की बाइंग और 4,28,900 रुपये में पीस की सेलिंग हो रही है, जबकि रवा 4,24,150 रुपये में बाइंग और 4,25,150 रुपये में सेलिंग हो रही है। सिल्वर 57.39 पे है, 6400 रुपये में बाइंग और 60 रुपये में सेलिंग हो रही है। ये PSL 10 तोला, जबकि लोकल जो है वो 6180 रुपये में बाइंग और 6280 रुपये में सेलिंग। लेवल्स जो हैं जो फॉर द ट्रेडर्स, देखिए ट्रेडर्स को जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं गोल्ड की, उनके लिए मेरा दरवाज़ा खुला हुआ है। अगर वो मेरे लिंक से अकाउंट बनाए तो इंशाल्लाह आप सीखेंगे भी, इंशाल्लाह सीखेंगे। तो 4050 से 55 पहली रेजिस्टेंस, 4073 से 84 दूसरी रेजिस्टेंस, 4098 से 4105 तीसरी रेजिस्टेंस और सपोर्ट 4020 से 25, 3995 से 4005 और 3950। उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो से इस्तेफादा हासिल करेंगे। पसंद आइए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लिंक मेरा नीचे मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, मेरे लिंक से अकाउंट बनाएं और मेरे साथ शामिल हो जाएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।